अचानक प्रोग्राम बनाया क्योंकि कुछ ऐसा हो जाए कि नया सवेरा कुछ सुखद लगे। प्रयास किया और आपकी प्रेरणा मिली और हो गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम चाहते हैं कि बिना अध्यक्ष की कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो सम्मानित हमारे बड़े भाई, भले कन्नौज के हों लेकिन रहने वाले अब यहाँ के हमारे बड़े भाई, इसलिए कि हम भी कन्नौज के हैं, उनके साथ है, उनके पास है, उनके खास है। हम चाहते हैं कि वो आज की अध्यक्षता करें और हम सब लोग को अनुग्रहित करें। आए फूल मालाओं से तो स्वागत सबका होता देखा है। आज हम चाहते हैं कि ये पूरा जनसमूह तो एक बार अपनी जगह पर खड़ा हो जाए और उनका स्वागत करें, तब वो बैठेंगे। अब आप आते हैं। ये एमपीएस चैनल जो है, हमारे अभिन्न साथी डॉक्टर साहब जो बक्सर बिहार से है, उनकी सोच है, उनकी प्रेरणा है और उसको कार्यान्वित करने में थोड़ी सी भूमिका हमारी भी है। हमारे पीके भाई हैं, बड़े जुझारू हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम में आप सभी लोग अपेक्षा से ज्यादा सहयोग करेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है। विशेषकर हम अपने अड़ोसी और पड़ोसियों से सामने इनसे उम्मीद ज्यादा करते हैं कि हर संकट में हम लोगों के साथ खड़े होंगे। और एमपीएस आवाज जन जन की जो टीवी चैनल जो कुछ नहीं दिखाते हैं और जिसकी जरूरत है, कोशिश ये की जाएगी वह आपको दिखाया जाए। वो सच क्या है, उसके अंदर क्या है, बाहर क्या है, आपकी इच्छा क्या है। अगर अच्छा लगेगा तो ये आगे बढ़ेगा। और इसी क्रम में आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हमारे ही गुजरात वासी थे, यूपी के, लेकिन गुजरात वासी हो गए। हम चाहेंगे कि आए आप और बगल में बैठ करके इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आए सब। और अब हम उम्मीद ये करेंगे कि हम में से हमारे बगल में ही हमारे प्रिय बैठे हुए हैं, उनके दो शब्द इस कार्यक्रम के विषय में, इसको कैसा चलाएं, कैसा नहीं चलाएं, क्या क्या होना चाहिए, दिशा निर्देश करते हैं अपनी भाषा में। आए। हाँ, या तो हाँ, तो हम ज्यादा समय लेते हुए मौसम की नजाकत को समझते हुए अल्प समय में ही इसको संपन्न करना चाहते हैं। तो हम आदरणीय गुप्ता जी से निवेदन करेंगे कि वो विस्तार से बताएं कि कैसे हमें पग ढरना चाहिए। अभी ये बालक है, इन्होंने पहला कदम उठाया है, रखें कहां। धन्यवाद। धन्यवाद बैंक जी। पहले तो आपको हम बधाई देना चाहते हैं कि हमारी बिरादरी में एक नया नाम हो रहा है, एमपीएस। देखिए, पत्रकारिता एक मिशन है, ये व्यवसाय नहीं है। पत्रकारिता दबे, कुचले, कमजोर और ऐसे लोगों की आवाज है जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। सच बात तो ये है कि आदमी चापलूसी तो पसंद करता है मगर सच पसंद नहीं करता। अगर आप किसी आदमी से जो व्यसन कर रहा है, आप उसे ये कहें ये व्यसन मत करो, तो आपसे नाराज हो जाएगा। लेकिन आप व्यसन करने में उसकी मदद करो तो शायद खुश हो जाएगा। कहना ये चाहता हूँ, पत्रकारिता करके आप केवल ये कहें कि दरोगा जी खुश हो जाए, सीओ खुश हो जाए, कप्तान खुश हो जाए, डीएम खुश हो जाए, तो ये पत्रकारिता मत करिए।
अगर आपको ये करना है कि लाखों लाख लोग, हजारों हजार लोग कैसे पीड़ित है, उनको पानी की सप्लाई नहीं मिल रही, उन्हें टाइम पे बिजली नहीं मिल रही, उन्हें टूटी सड़क मिल रही है, उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है, उन्हें ब्लॉक में, थाने में, तहसील में उनकी आवाज को कोई सुनने वाला नहीं, तो आप उनकी आवाज है। जिस प्रकार से हम आपसे बात कर रहे हैं, हमारी आवाज आप 10 लोग सुन रहे हैं, लेकिन अगर यही आवाज हम लाउड स्पीकर से बात करें तो मैं समझता हूँ बेवर का 80% आदमी हमारी बात सुनेगा। पत्रकार लाउड स्पीकर है, लेकिन लाउड स्पीकर को वॉल्यूम का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप खुद उनको समाचार दिखाएंगे, साहब ये लिख दें, तो क्यों कहीं लिख दो, क्यों उनके खिलाफ है। आपको तो समाचार लिखना है, जैसे उन्हें अपनी नौकरी करनी है। अगर आप चोरी करते हैं तो वो आपका चालान करेंगे, तो अगर वो गलती करते हैं आप उनके खिलाफ लिखिए। अगर ऐसी पत्रकारिता आप करना चाहते हैं तो आपका MPS जो न्यूज चैनल है ये बधाई का पात्र है, लेकिन चमचागिरी और चापलूसी ये करने के लिए आप चैनल मत चलाएं। दूसरी बात, जैसे कि अभी हमने आपसे पूछा उसकी डेफिनेशन क्या है MPS की, तो आपने कहा मेंग, प्रदीप और शैलेंद्र। डॉक्टर साहब मेडिकल स्टोर चलाते हैं, मेडिकल लाइन के व्यक्ति हैं, डॉक्टर भी हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं। जिस प्रकार से एक दर्द से कराता हुआ व्यक्ति आता है, ये दवा इनसे एक गोली खा के और प्रसन्न होकर चला जाता है, उसी प्रकार से पत्रकार एक डॉक्टर है। जब वो डांट खा के आता है, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता, तो पत्रकार से ये सोच के आता है कि पत्रकार जब लिखेगा तो ये अमुक अधिकारी हमारी बात निश्चित सुनेगा। आपके मन में ये एक विचार होना चाहिए। और अगर ऐसा विचार नहीं है, केवल अर्निंग के लिए आ रहे हैं, केवल ये कर रहे हैं मेरा चैनल ही है, तो फिर ये बात सही नहीं है। आज हिंदुस्तान में हजारों चैनल है, मैं भी किसी जुड़ा हुआ, मैं प्रिंट मीडिया से रहा, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हूँ, लेकिन जो दबे पिसे कुचले लोग हैं, जो रिक्वायरमेंट है हमारे समाज की, इसको आप आगे बढ़ाएं, ये मेरा आपसे कहना है। और आज का दिन, ये नई साल कल सुबह से शुरू हो रही है, 25 खत्म हो रही। जो यहाँ बुराइयां रही हैं, जो यहाँ गलतियां नहीं हैं, आज की शाम को उन्हें विदा कर दें और कल की प्रातःकरण से एक नया सवेरा लेके, एक नया अध्याय लेके, एक नया लक्ष्य लेके, एक नया संदेश इस समाज को दें, जिससे लोग आपसे जुड़ें कि MPS न्यूज एक ऐसी है जो हमारी बात को कह सकती है। धन्यवाद। उधर चले जाओ।